नमस्कार, मैं आसिफ बेग। सासाराम ब्यूटीफुल पेज पर आपका स्वागत है। सासाराम ब्यूटीफुल पेज पर इस समय हमारे साथ सासाराम तकिया निवासी डॉक्टर कामेश्वर सिंह और उनके पुत्र ब्रिजेश कुमार और साथ ही ब्रिजेश कुमार जी के शिक्षक अबरार अहमद खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश कुमार जी को बीपीएससी परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित किया गया। ब्रिजेश कुमार जी जिन्होंने प्रथम प्रयास में ही 64वीं बीपीएससी में अपना स्थान ग्रहण किया है। ब्रिजेश कुमार जी को बीपीएससी परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के प्रतिष्ठित सेवा बीपीएससी द्वारा चयन किया जाना अपने आप में काफ़ी गौरवपूर्ण है। आप अपने पारिवारिक दृष्टि के बारे में कुछ बताइए। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं यही कहूँगा कि मेरे पिताजी डॉक्टर कामेश्वर सिंह पंकज हैं, वो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। श्रीमती बिंदा देवी मेरी माता जी गृहिणी हैं। और मेरे परिवार में मेरे 3 बड़े भाई हैं। डॉक्टर संदेश कुमार, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर। फिर उसके बाद है इंजीनियर उपदेश कुमार, वो अभी कनाडा में है, कार्यरत है कैपजेमिनी कंपनी में। और फिर तीसरे नंबर पर है मेजर विश्वेश कुमार, इंडियन आर्मी में मेजर है, अभी उड़ीसा में पोस्टेड है। हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि काफ़ी लोग इस सेवा में जाने से पहले घबराते हैं और एग्ज़ाम क्लियर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं होता है तो वो लोग हार मान जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो यही है कि हार नहीं मानना चाहिए। एग्ज़ाम कठिन होता है और कई अटेम्प्ट्स लग जाते हैं लोगों के, तो अंत तक प्रयास करना है जब तक हम हार न माने खुद से। मतलब कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं घर में कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या फिर आपको और तरह की चुनौतियाँ होती हैं, तो जितने समय तक आप सस्टेन कर सकते हैं अपने दम पर और जब तक आपको लगता है कि आप कुछ और बेहतर कर सकते हैं तब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए। आपने बीपीएससी में चयनित किए गए विषय आपके कौन कौन से थे और उसमें आपकी विशेष रुचि किस में थी? कौन से विषय में थे? 2 तरह के विषय होते हैं। पहला होता है जीएस, जो कॉमन होता है सब लोगों का, और दूसरा होता है ऑप्शनल। तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। तो ये कहने की बात ही नहीं है कि रुचि किस में थी, जो जिस विषय में रुचि होती है वही ऑप्शनल लिया जाता है। तो सोशियोलॉजी विषय है जिसमें मेरी रुचि रही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जितने भी युवा हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं युवा, वो जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको बैक सपोर्ट के तौर पे किसने सपोर्ट किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में हमारे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सपोर्ट के रूप में मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, हर तरीके से मेरे साथ रहे हैं। और परिवार के बाकी लोग भी, मेरे बड़े भाई सब लोग, भाभियाँ, सब लोगों का सपोर्ट रहा है। ब्रिजेश जी, बीपीएससी 64वीं में आपको कौन सा रैंक मिला और आपको कौन से पद के लिए चुना गया? मेरा रैंक 461 है, 461वां रैंक। मुझे राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट किया गया है। हमारे साथ ब्रिजेश जी के पिताजी भी हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि सर, बहुत खुशी की बात है आप हमारे साथ बैठे हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके पुत्र ने इतना अच्छा रैंक लाया और बीपीएससी में सिलेक्ट हुए। आप अपने पुत्र के बारे में कुछ बताइए। भाई होनहार है बच्चा, और इसकी स्थिति को देखकर हम भी सोचे कि नहीं, ये जब तक लगा रहे अपने लक्ष्य को, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि इसके पीछे हम बिल्कुल बने रहें, खड़े रहें और जहाँ ज़रूरत हो हर तरह से मदद करते हैं। तो चाहे वो आर्थिक हो चाहे जैसा भी हो, हम लगे रहेंगे कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसलिए हम इसके पीछे सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ ब्रिजेश जी के टीचर भी हैं, सब्बीर सर। मैं उनसे जानना चाहूँगा सर से कि आप अपने स्टूडेंट के बारे में कुछ बताइए, कुछ खास बात जो आपको बहुत अच्छी लगे, जो जान करके हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी मोटिवेट हो। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मेरा नाम अबरार अहमद खान है, मैं टीचर इंग्लिश फैकल्टी का हूँ और मेरी कोचिंग चल रही थी मुरादाबाद में। और ये बच्चा जब मेरी संस्था में आया तो उसी समय से मैंने महसूस किया कि कमिंग इवेंट का किया छेड़ो दिखो होनहार बुलवा के होते डिग्निफार। ये बच्चा आज नहीं कल आने वाले समय में एक होनहार बच्चे की शक्ल में उभरेगा और जो मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा इस बच्चे ने किया। और जब इसके बारे में मुझे ज्ञान हुआ कि इसने कर लिया, यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया,
का सेशन भी होने वाला है बहुत निकट भविष्य में। बड़ी खुशी हुई और आज भी मेरी यही दिली तमन्ना है कि जितना हो सके ये आगे बढ़ें। मेरी शुभकामना पूरे परिवार के साथ और इस बच्चे के साथ है और मेरे भविष्य में भी रहे। ब्रिजेश जी, आपसे अगला क्वेश्चन है, बीपीएससी जैसे परीक्षा के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक ठोस निश्चय करना पड़ता है, एक ठोस इरादा करना पड़ता है। तो आपने किस इरादे से ये तैयारी शुरू की थी और एक ठोस इरादा ही एक मुकाम तक पहुंचाता है बीपीएससी जैसे परीक्षा को क्लियर करने के लिए? इरादे के रूप में कहूँगा कि मुझे शुरू से ही प्रेरित किए हैं मेरे पिताजी, हमेशा से ही सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। तो मोटिवेशन के तौर पे सबसे पहली बात यही रही है। और दूसरी कि जब हम इसकी तैयारी में आए तो फिर हमें समाज के बारे में और बेहतर तरीके से जानने को मिला और लगा कि ये एक फील्ड है जहाँ पे रह के हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी में, और एक बेहतर माध्यम है जिसके माध्यम से हम कुछ दे सकते हैं सोसाइटी को। तो ये एक मोटिवेशन रहा है। अगला क्वेश्चन ब्रिजेश जी, जितने भी युवा देख रहे हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी की, आप उनको कुछ गाइड कीजिए कि उनके वो जो रणनीति है वो और मजबूत हो जाए और एक लगन से उन लोग पढ़ें। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबकी अपनी रणनीति होती है। किसी भी फील्ड में जाएं, कोई भी तैयारी करें, सब अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। तो गाइड करने की बात तो ऐसा है नहीं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक प्लान बनाकर और ये देखकर कि कितने समय में कौन से सब्जेक्ट पर तैयार किया जा सकता है, उसके हिसाब से, जैसे हम सबका एक स्ट्रेंथ होता है, एक वीकनेस होती है, कौन से सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं, कौन से में बुरे हैं, तो उस हिसाब से हम अपने आप को प्लान कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्स कितने दिनों बाद होने वाले हैं उस हिसाब से प्लान करके हम अपनी रूटीन बना सकते हैं और फिर रूटीन बना के नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। ब्रिजेश जी, आज फादर्स डे है और आपकी इस कामयाबी के पीछे आपके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। फादर्स डे पर आप अपने पिताजी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मुझे जो बोलना है मेरे पिताजी से वो हर रोज़ की बात है, सिर्फ फादर्स डे की बात नहीं है। और वो कहना ये है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है वो पिताजी ही रहे हैं। तो मैं अपने आप को, जैसा मैंने पहले बताया, खुशकिस्मत समझता हूँ कि अच्छी फैमिली मुझे मिली। और मैं हमेशा से ही चाहता हूँ कि इनका जो एक सपना है कि मुझे सिविल सर्वेंट के रूप में देखें और मुझे कामयाब होता हुआ दिखे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो पूरा करूँ और वही मेरे तरफ से एक उपहार होगा मेरे पिताजी को। ब्रिजेश जी, सिविल सेवा बीपीएससी में आने के बाद आपके आगे की रणनीति क्या होगी? अभी जो पोस्टिंग मिला है वो रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट है। इसके बाद अब इसके भीतर जाने पर पता लगेगा कि क्या कैसे काम होता है सिस्टम के भीतर में। उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी है नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद और भी बीपीएससी की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो कोशिश करूँगा कि उनमें और बेहतर कर सकूँ और अच्छा पोस्ट हासिल कर सकूँ। ब्रिजेश जी, सासाराम ब्यूटीफुल प्लेस पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। आप आगे ज़्यादा जाएं और हमारे सासाराम का नाम और रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।